हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथ्स गुरुजी। सो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। और बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को डिस्कस किया था। अगर अभी तक बच्चे आपने एक्सरसाइज 2.2 की कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को फॉलो कीजिए, ताकि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहे। सो टाइम को वेस्ट ना करते स्टूडेंट्स, अपनी इस पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे, आपका जो चैप्टर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो जितने भी एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। बच्चे, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आपने 7th 8th क्लास में किए थे कि आपको एक एक्सप्रेशन, आपके अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन ना देकर आपको एक पॉलिनोमियल होगा, वहाँ पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन होता था, आपसे पूछा जाता था कि सपोज आपसे क्वेश्चन बोलता था कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, आपको फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर मैं वो बोलता था कि पुट करना है आपको x=2, तो आप क्या करते थे स्टूडेंट्स? x, जहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन में x नजर आ रहा है वहाँ पे आप क्या पुट करते थे? 2 पुट करते थे, यानी x की वैल्यू, x को रिप्लेस करोगे उसकी वैल्यू से, तो आपने यहाँ पे आंसर निकालिए 7। बट सेम यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन ना, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना होकर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन आप ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे पॉलिनोमियल में आपको क्या नोटिस करना होता है कि जो वेरिएबल्स यूज हो रखे होते हैं उस एक्सप्रेशन में, उनकी पावर जो होती है बच्चों किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला गया है बच्चे? इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे बोला है पॉलिनोमियल। आपको पता है ना, पॉलिनोमियल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स यूज हो रखे होते हैं, जिस टाइप के वेरिएबल्स यूज हो रखे होते हैं बच्चे, आप उस वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखते हैं। कि जैसे लिखा हुआ है आपके सामने एक पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपसे बोला है कि आपको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी आपको x=1 के 1 पर आपको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी। मीन्स आप क्या करोगे बच्चे? x के प्लेस पे पुट कर दोगे 1, तो हम करेंगे पुट x=1। तो मीन्स आप x, जहां जहां आपको इस पॉलिनोमियल में x नजर आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करोगे? 1 से। तो p1 फाइंड करना, मीन्स x के प्लेस पे आप 1 पुट कर रहे हो, तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7, मीन्स आपका क्या हो गया? 5 माइनस 3 प्लस 7, यानी प्लस का 5 और प्लस का 7 क्या होता है बच्चे? प्लस का 12 माइनस 3, मीन्स आपके पास जो आ गया 12 में से आप 3 माइनस करोगे तो बच्चे कितना आएगा आपके पास? 9। तो यानी आपके पास P1 क्या हो गया? 9 हो गया। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर वैल्यू ऑफ Px एट x=1 इज 9। ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, आपको इस क्वेश्चन को इस टाइप से अटेम्प्ट करना है। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट को डिस्कशन करते हैं। सेकंड जो पार्ट है बच्चे आपके सामने, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है, देखो क्यू वाई, इससे लिखा है Q=3y³ माइनस, बच्चे P है, आप ये जनरली Q से कंफ्यूज नहीं होना, वरना पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे P ही देखने को मे भी मिसप्रिंट हो सकता है, या आपको बस समझना है कि पॉलिनोमी यहाँ पे P है। बच्चे, ये गलती से बाय मिस्टेक लिखा हुआ है।
क्योंकि पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे पी वाई ही होगा, और क्यू वाई है तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। मीन्स आपको समझ रहे हो ना, सिर्फ आपको तो क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, पी वाई इज इक्वल टू 3y³ 4y प्लस स्क्वायर रूट 11। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, एट y इक्वल टू 2। तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2, y के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, यानी y को आप किससे रिप्लेस करोगे, 2 से रिप्लेस करोगे। 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस में रूट 11। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसे सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब मीन्स क्या हुआ, 2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स, तो मीन्स कितना आएगा 8 माइनस 8 प्लस रूट 11। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, तो मीन्स 24 में से आप 8 माइनस करोगे तो बच्चे कितना बचेगा आपके पास, 16। 16 प्लस रूट 11, तो यानी ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, जब आप 2 पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 16 प्लस रूट 11। ठीक है, बस आपको यहीं तक करना है आगे, क्योंकि आपको रूट 11 की वैल्यू नहीं गिवन है, ये आपको पता भी नहीं है, तो बस आप इसको इतना ही सॉल्व करके आएंगे। फिर आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ पी वाई एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एट वाई इज इक्वल टू 2 इज, कितना है आपके पास वैल्यू, 16 प्लस रूट 11। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो बच्चे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है 40 यानी पी टी, क्या लिखा हुआ, पी टी इज इक्वल टू, यानी आप पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है टी, इसलिए इसने पी ब्रैकेट में टी लिखा है, पी टी इज इक्वल टू 44 5t3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू, यानी आपको टी के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चे, आप कंफ्यूज मत होना, सर ये टी इज इक्वल टू ए क्या हो गया, कुछ नहीं, बस आपको टी को किससे रिप्लेस करना है, टी के प्लेस पे आपको ए रिप्लेस करना है, क्योंकि टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए। ठीक है ना, वेरिएबल्स भी अब यहाँ पे ए कुछ वेरिएबल्स फॉर्म में दे दिया आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये, कंफ्यूजन करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा कि ये टी इज इक्वल टू ए पुट कीजिए, ताकि आप थोड़ा सोचो, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल जैसा बोला है आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है। टी को किससे रिप्लेस, टी इज इक्वल टू ए मीन्स टी के प्लेस पे आप ए पुट करोगे, तो हम लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू ए, तो पी ए, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, देखो 4 इंटू में क्या है ए, टी की पावर 4 मीन्स ए की पावर 4 प्लस 5 इंटू में क्या है, यानी ए की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस 6 मीन्स आपके पास जो आंसर होगा क्या होगा, पी ए की पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। बस आपको इतना ही करना था, तो यानी आपके पास पी ए इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपके पास पी ए, यानी जब आपने टी के प्लेस पे ए पुट किया तो आप लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ पी टी एट टी इक्वल टू ए इज, कितना है आपके पास, ये लिख दोगे 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे मैंने जब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वाली क्लास हमने लास्ट क्लास में ली थी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बोलते जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, समझ रहे हो ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, यानी आपने वेरिएबल की वैल्यू पुट करी और वो आपको जब उसकी वैल्यू फाइंड करोगे जीरो आंसर आ जाए, तो मीन्स वो आपका क्या होगा, यानी उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा, जिसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। जब आप 10th क्लास में जाएंगे बच्चे
तो आपको जीरोस के प्लेस पे रूट्स और आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस वर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस आपको सामने अब आपको चेक करना है क्या -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या फिर 2 आपका इस पॉलिनोमियल का जीरो, आपको चेक करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान लेना है कि आपको जो गिवन है ना, ये वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है जो इस पॉलिनोमियल में आपको गिवन है, यानी एक्स की वैल्यू है। अब आप एक्स के अब इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर -2 पुट करोगे, अगर जीरो आ जाता है तो आप बोल दोगे कि -2 आपका क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर आप 2 पुट करते हो, अगर 2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में जीरो आ जा रहा है तो आप बोल दोगे कि क्या है, ये भी आपका इस पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू 2 भी आपका क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके स्टूडेंट, सो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जो गिवन है पॉलिनोमियल उसको लिख लीजिए। सो आपको क्या पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे, देखो पी एक्स इज इक्वल टू, आपको जो क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है पी एक्स, मैंने बताया था ना आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के लिए पी यूज करते हैं और उसमें विच टाइप वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स, तो पी एक्स लिख देंगे। यानी आपको ये क्या है, गिवन, आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या -2 इस जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्या 2 इसका पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आप लिख देंगे टू चेक -2 and 2 are zeros of polynomial, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 इन पी एक्स। ठीक है, आपको चेक करना है, टू चेक क्या करेंगे आप, वी विल पुट, हम क्या करेंगे इसको x के प्लेस पे आपको एक बार -2 पुट करके देखना है और एक बार x के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है। ठीक है बच्चे, यानी पी एक्स में। तो हम करेंगे फर्स्ट, हम करते हैं फर्स्ट, आप चेक करो पहले, हम कर रहे हैं पुट x इज इक्वल टू, पहले -2 पुट कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास p, पहले पी एक्स क्या गिवन है आपको, x+2। तो मीन्स आप p के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पे -2 पुट कर रहे हैं। तो x के प्लेस पे आप -2 पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी जब आपने पुट किया तो यहाँ पे p -2 पर जो वैल्यू आ गई आपकी जीरो, तो आप बोलोगे इसको क्या कैसे लिखोगे कि आपका -2, क्योंकि जीरो आना चाहिए ना वैल्यू, और आगे जीरो मीन्स आपका x इक्वल टू -2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू -2 पी एक्स गिव्स वैल्यू जीरो, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, अब आपको किसको चेक, अभी तो आपने ओनली x इज इक्वल टू -2 को चेक किया, अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 को। तो सेम सेकंड आप लिख सकते हो, पुट x इज इक्वल टू, आप क्या पुट करोगे बच्चे, 2 पुट करोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको जो पी एक्स गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, x+2। ठीक है, अब आप यहाँ पे p के x के प्लेस पे क्या पुट करना चाह रहे हो, 2, जहाँ जहाँ आपको इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे 2 पुट करोगे। तो आपने देखा यहाँ पे तो वैल्यू क्या आई, 4i, मीन्स यानी 2 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 4, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू जीरो देता है तो आप बोलोगे कि जो आपने वेरिएबल की वैल्यू पुट की है उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एट x इज इक्वल टू 2 पी एक्स नोट, आप लिखोगे पी एक्स डज नॉट बिकम
0। सो आप लिख दोगे सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या नहीं होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लिख देना है कि एट एक्स इज, आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है, आपको ये लिख देना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पी एक्स डज नॉट बिकम जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू 2 इज, एक्स इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब हम मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अभी आपको चेक कर रहा था, अभी इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, चेक किया था कि आपको जो वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है क्या उस पोलिनोमियल का जीरो, तो उसके लिए आपको उस वैल्यू को पुट करना होता है इस पी एक्स में। अगर वैल्यू पुट करने पर बच्चे जीरो आ जाता है उस पोलिनोमियल की वैल्यू, तो आप बोलोगे कि जो आपने उस वेरिएबल की वैल्यू पुट की है उस पोलिनोमियल का जीरो है। बट अब आपको जीरो फाइंड करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कशन किया था कैसे आपको फाइंड करना होता है। तो सब जब भी आपको किसी भी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है तो आप उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड, सबसे पहले आप ये लिख लो गिवन। आप गिवन क्या है आपको ये लिखना होता है। गिवन आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, 2x+1। इसका आपको जीरो फाइंड करना है। आप लिखेंगे टू फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स, टू फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, तो आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब पी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, पी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास, 2x+1। तो आप पी एक्स के प्लेस पे आपने लिखा 2x+1 और इक्वल टू जीरो में, तो इक्वल टू जीरो आपके पास ऑलरेडी है। तो अब आपको मीन्स एक इक्वेशन को सोल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या करना है, ये नंबर्स वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, यानी आपका देखो यहाँ पे +1 है तो इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा राइट साइड में। यानी जब भी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे 2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो जब इसको राइट यानी उसकी साइड चेंज करोगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। समझ रहे, तो मीन्स आपके पास जो x की वैल्यू क्या आई, -1/2, यही क्या होगा बच्चे इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आप लिख दोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। जीरो पी एक्स बोलो या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब नहीं सर मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं चेक करके आपको कभी किसी स्टूडेंट का डाउट, सर पता नहीं ये जीरो देगा या नहीं देगा वैल्यू, क्योंकि अगर हम इसको इस पी एक्स का जीरो बोल रहे तो मीन्स अगर हम इस पोलिनोमियल में इस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यानी एक्स इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरो होनी चाहिए। चलो हम पुट करके देखते हैं एक्स के प्लेस में -1/2। ये आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, बट आपको क्या करना होता है, जीरो पोलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यानी जहाँ जहाँ आपको एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट करो, -1/2 +1। देखो 2 से 2 कट गया, यानी पर बच्चा -1 +1 यानी जीरो आ गया ना, मीन्स जो आपने निकाला वो सही है। तो इसको चेक नहीं करना है, सिर्फ बस आपसे यहाँ पूछा था कि आपको बस फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आपको पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है, बस इसमें कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपको इसमें क्या करना है बच्चे, इसमें आपको वेरीफाई करना है सेम एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन है बच्चे, ये भी वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। यानी आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है बच्चे, आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है इसमें, वेरीफाई करना है कि क्या आपका 2 और 0 ये दोनों इस पोलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। तो वही सेम प्रोसेस, अगर वैल्यू को पुट किया आपने वेरिएबल के प्लेस पे आप 2 पुट करोगे, एक बार एक्स के प्लेस पे 0 पुट करोगे। अगर जो भी वेरिएबल की जब जैसे एक्स इक्वल टू आपने 2 पुट किया, अगर इस पर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो आप बोलोगे 2 क्या इस पोलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आपने क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया और पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो आप क्या बोलोगे कि एक्स इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, पोलिनोमियल क्या गिवन है बच्चे आपको, पी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपको गिवन है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, टू चेक, टू चेक वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो गिवन आपको पोलिनोमियल पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम लिखेंगे टू चेक टू एंड जीरो आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो क्या करेंगे हम, वी पुट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 इन पी एक्स। आपको क्या करना पड़ेगा, आप पुट करोगे x के प्लेस पे 2 एंड x के प्लेस पे 0। तो फर्स्ट हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फर्स्ट पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 2। तो आपको पी एक्स क्या गिवन है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप x के प्लेस पे 2 पुट करना है आपको, p2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो मीन्स आपका क्या हुआ, 4 माइनस 4। सो मीन्स आपका क्या आ गया, 0। मीन्स P2 क्या हुआ, 0। P2 क्या हुआ, 0। तो मीन्स आपने देखा ना कि अगर आपने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो यानी आपका जो Px है वो 0 बन गया। मीन्स आपका जो आपने वैल्यू पुट किया वेरिएबल की वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0। तो आप लिख दोगे देयरफॉर आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 2 Px becomes 0, Px becomes 0, so x is equal to 2 is a zero of polynomial, is a zero of polynomial। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी, अब हमें क्या पुट करना है, x के प्लेस पे 0 पुट करके देखना है। तो सेकंड हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको x के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 0। सो 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। सो फिर आपका 0 माइनस 0 मीन्स आपका फाइनली क्या आंसर आ गया, 0। यानी आपका, आपने देखा 0 जब पुट किया है आपने इस पी एक्स में, तो भी आपको क्या पोलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0। तो मीन्स एट x इज इक्वल टू 0, सो ये भी क्या होगा आपका इस पोलिनोमियल का 0। तो आप लिखोगे पी एक्स बिकम्स 0, पी एक्स बिकम्स 0, सो x is equal to 0 is a 0 of px। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या गिवन है आपको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको पोलिनोमियल गिवन है, आपको एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, नेक्स्ट टाइम आपको x इक्वल टू -1 पुट करना है, और आपको नेक्स्ट टाइम आपको x इक्वल टू 2 पुट करना है, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे आपको px क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यानी x को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो मीन्स 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। मीन्स आपने जब x के प्लेस पे 0 पुट किया तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो आप लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स इज
कितना है, वैल्यू ऑफ पी एक्स कितना है बच्चे, 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चे, आपको जो यहाँ पे x के प्लेस पे जो पुट करना है 2 पुट करना है। x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो सेम अटेम्प्ट कैसे करोगे, गिवन आपको पहले आप px लिखोगे। px आपको क्या गिवन है बच्चे, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ओके, सो अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1। ओके, सो p -1, p -1 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको -1 -4 इंटू x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -1 यानी -5, यहाँ आपके पास ऑलरेडी -4 और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। आपको पता है ना, माइनस के 1 के ऊपर अगर कैसी पावर है, इवन पावर है, इवन पावर इन 2 4 6 8, तो आंसर हमेशा प्लस का बनाएगा। अगर -1 के ऊपर बच्चे ओड पावर है, कैसी पावर है, ओड पावर, तो आंसर हमेशा माइनस, जैसे 1 हो गया, 3 पावर हो गई, 5 पावर होगी -1, तो उस केस में आंसर हमेशा -1 होता है, प्लस 3। तो देखो अब यहाँ पे -5 -4 प्लस 3, तो मीन्स आपके सामने क्या है, -9 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, -6। मीन्स आपने देखा यहाँ पे p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने x के प्लेस पे -1 पुट किया तो px की वैल्यू कितनी आई, -6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ px इज -6। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इसी का थर्ड। अब आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चों, 2 पुट करना है। हमें क्या पुट करना है x के प्लेस पे, अब हमें 2 पुट करना है, थर्ड पार्ट। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, वो पॉलिनोमियल जो गिवन है आपको फिर से लिखना है। px इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों आपको, देखो यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस 3। ओके, सो अब आपको पुट क्या करना है, पुट करना है x के प्लेस पे क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ को उसको रिप्लेस कीजिए 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो 5 2 ज़ा 10 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर बच्चे 4 प्लस 3। ओके, सो 10 -16 प्लस 3, प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस का 13 -16, तो मीन्स प्लस का 13 है माइनस का 16 है, तो बच्चे कितना आंसर आएगा आपका, ज़्यादा आंसर किसका है, माइनस में, तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, +13 -13 से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे -3। तो आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया, जब हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो वैल्यू क्या है इस px की, -3। तो आप लिख देंगे एट x इक्वल टू वैल्यू ऑफ px इज -3। सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बच्चे देखो, अब मैं आप अभी तो आप क्या कर रहे थे, जैसे आपको कोई px दिया होता था, px सपोज कुछ भी है, आपको उससे मतलब नहीं है। जब मैं आपसे ये बोलता था कि आप पुट करो x इक्वल टू 1, तो आप इसको क्या बोलते थे, p1। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही बोल देता p2, मतलब हो क्या रहा है कि यानी आप उसमें वेरिएबल के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो, यानी जो भी वेरिएबल उसमें यूज हुआ है उसके प्लेस पे आप 2 पुट कर रहे हो। समझ रहे हो ना इसका सेंस। सपोज कहीं पे आपको लिख दिया जाए p3 फाइंड करो, मतलब आपको क्या करना है, यानी जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें उसको किससे रिप्लेस करना है, 3 से रिप्लेस करना है। समझ रहे हो ना बच्चे, से कंफ्यूजन, जैसे इसने बोला कि आपको ईच पॉलिनोमियल्स के लिए पहले p0 यानी उसमें पहले x y के प्लेस पे 0 पुट करना है, y के प्लेस पे 1 पुट करना है, y के प्लेस पे 2 पुट करना है। समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है बच्चे इसका देखिए, आपको जो गिवन है, सबसे पहले आपको जो गिवन होता है ना उसको लिख लो। गिवन क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट में जो पी वाई यानी आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो पी आई इक्वल टू आपको जो गिवन है बच्चे y² माइनस वाई प्लस 1, ये आपको गिवन है। अब आपको पहले p0 फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p0
P0 फाइंड करेंगे, P0 क्या होगा, यानी जहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है वेरिएबल, यानी अब y को किससे रिप्लेस करना है, जीरो से। तो यानी y की, अब y के प्लेस पे आपको जीरो पुट करना है, -0 + 1। तो मीन्स आपने यहाँ पे नोटिस किया 0 -0 + 1, तो मीन्स आपके पास क्या आ गया 1, यानी P0 इक्वल टू तो आपके पास आ गया 1। इसी में सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, ये तो आपने इसमें एक चीज फाइंड की, वन पार्ट, यानी इसमें ए पार्ट हो गया। बी पार्ट आपको क्या प्रूव, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, P1 निकालना है। क्या निकालना है, P1। तो अब आपको y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है बच्चे, क्या पुट करना है, 1। तो देखो y का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस वाई मीन्स माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 लिख लो, +1। तो ये क्या होगा आपके पास, 1 का स्क्वायर मतलब 1, -1 + 1। देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो कितना है आपके पास 1, यानी P1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 1। सी आपको क्या फाइंड करना है, P2। क्या फाइंड करना है बच्चे आपको, P2 मीन्स आपको क्या करना है, अब y के प्लेस पे y को किससे रिप्लेस करोगे, 2 से। तो मीन्स y का स्क्वायर मीन्स क्या लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर, माइनस वाई मीन्स 2 + 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, -2 + 1, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, -2 मीन्स कितना आ जाएगा आपके पास 3। यानी जब आपने 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। ठीक है, यानी आप बस इसको इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट को हम देख, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखो, Pt इक्वल टू, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है, आप लिखेंगे गिवन, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या दिखा है, यानी इसमें जो वेरिएबल यूज होंगे t। तो Pt इक्वल टू क्या गिवन है, देखो यहाँ पे 2 + t प्लस 2t² 2t² -t³ -t³, ये आपको px गिवन है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको ये तीन चीज फाइंड करनी है, P0, P1 और P2 फाइंड करना है। मीन्स आपको t के प्लेस पे पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है। तो फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं, a लिख देते हैं इसको, P0, यानी जहाँ जहाँ आपको t नजर आ रहा है बच्चे, वहाँ पे आपको उसको 0 से रिप्लेस करना है। 2 + t के प्लेस पे जाएगा 0, 2 × 0 का स्क्वायर मतलब 0, -0 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी बोलो तो भी 0 ही होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 + 0 + 0 -0 मतलब क्या होगा, ओनली आपके पास 2 होगा ना, 0 किसी भी नंबर में ऐड करो, माइनस से इफेक्ट थोड़ी पड़ने वाला है। तो यानी P0 आपके पास कितना आया, P0 कितना है, 2 आ गया। अब इसी में नेक्स्ट देखो, आपको P1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P1, यानी आपको t को किससे रिप्लेस करना है, 1 से, यानी 2 प्लस, देखो आपको पोलिनोमियल ध्यान रखना, t मतलब 1, 2 × t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या होगा, 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1। तो बच्चे देखो +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब आपने जब वैल्यू P1 कितना है इस पोलिनोमियल के लिए, 4 आ गया। अब थर्ड आपको क्या निकालना है, P2 फाइंड करना है। सेम पोलिनोमियल के लिए आपको P2 फाइंड करना है। P2 मतलब आपको t के प्लेस पे 2 पुट करना है। तो देखो 2 + t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2, फिर लिखा हुआ है 2t² मीन्स 2 × t का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब, यानी t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ओके, सो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 + 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 × 2, 2 2 जब 4 माइनस, इसका मतलब क्या होता है, 2⁻³ या 2 का क्यूब। तो मीन्स इसमें क्या, और इसका मतलब क्या होता है, यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर होगा। और इसको सिंपल करते हैं, 2 + 2, 2 4 = 8, -8, तो +8 से -8 कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा, 4। तो आपके पास P2 भी कितना आ गया, 4। बस आपको यही करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, सॉरी,
अब इसमें पी एक्स इजक्वल टू क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब। इसके जो नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड वाले में आपको जो गिवन है, आपको क्या गिवन है बच्चे, पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल आपको गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, पी एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको सेम वही आपको पी जीरो फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पी जीरो। यानी आपको क्या करना है बच्चे, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, जीरो से। मीन्स जीरो का क्यूब, कितना आंसर आएगा, जीरो। तो मीन्स आपके पास जो पी जीरो आ गया वो कितना है, जीरो। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको क्या करना है बच्चे, अब पी वन फाइंड करना है, यानी एक्स के प्लेस पे वन, वन एक्स को वन से रिप्लेस करना है, यानी वन का क्यूब मीन्स क्या आ गया, वन। यानी आपके पास जो पी वन आ गया बच्चे वो कितना आ गया, वन। थर्ड आपको क्या फाइंड करना है, पी टू। यानी अब आपको एक्स को किससे रिप्लेस करना है बच्चे, टू से। एक्स क्यूब मीन्स आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी डायरेक्ट एक्स क्यूब तो आपने लिखा हुआ है पोलिनोमियल, तो मीन्स डायरेक्ट लिखोगे आप टू का क्यूब। और टू का क्यूब मतलब टू मल्टीप्लाई टू मीन्स कितना हो जाएगा, एट। यानी पी टू कितना हो गया आपके पास, एट। ये पार्ट भी खत्म। इसी का बच्चे फोर्थ पार्ट देखिए। इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन, पी एक्स जो गिवन है आपको वो गिवन है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये गिवन है। ठीक है, अब आपको ये पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल है तो सबसे पहले आपको चाहो तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो। मैं आपको सजेशन करूंगा पहले इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालिए। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए इसका। एक्स यानी जब भी देखो एक्स जो आपका एक्स है, एक्स को आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म से, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस वन को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस वन को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। बस एक्स को हम एक्स से करेंगे तो मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स यानी एक्स का स्क्वायर। एक्स को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स यानी एक्स। माइनस वन को एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना, माइनस वन है, इसको मैं एक्स से करूंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। और माइनस वन को मैं प्लस वन से करूंगा तो माइनस का वन। तो मीन्स आपके सामने जो पोलिनोमियल, देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया। या आप देखो बच्चे आपको एक या इसको आप इससे भी कर सकते, एक तो आप ऑप्शन है डायरेक्ट माइनस वन, यानी आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। या आपके पास सेकंड ऑप्शन ये भी था, आपको पी एक्स क्या गिवन था, एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन। आपको पता है ना, आपने आइडेंटिटीज लर्न की होगी आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आपको इसके लिए तीनों चीजें फाइंड करनी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बच्चे इसके लिए पी जीरो फाइंड करते हैं, पी जीरो। तो पी जीरो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा होगा आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखिएगा। ठीक है, तो पी जीरो मीन जीरो का स्क्वायर माइनस वन, यानी आपके पास पी एक्स ये गिवन है आपको जैसे। ठीक है, तो हमने जीरो पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का वन। यानी पी जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आई पी जीरो पे वो माइनस वन आ गई। इसी में अब हमको पी वन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी वन। पी वन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, अब तो वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स आपने देखा पी वन कितना है आपके पास, जीरो। अब थर्ड आपको क्या पुट करना है, थर्ड हमें पुट करना है पी टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी टू। यानी पी टू यानी एक्स का स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर माइनस वन, मीन्स आपके पास फोर माइनस वन इजक्वल टू थ्री। तो मीन्स पी टू कितना आ गया आपके पास, पी टू इजक्वल टू हो गया आपके पास थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी आपको ये चेक करना है कि जो x है क्या इस पोलिनोमियल का, समझ रहे हो ना, क्या इस पोलिनोमियल का क्या है आपके पास, बोलो। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी आपको ये चेक करना है, यानी जो पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल गिवन है, क्या जो इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी जो ये वैल्यूज आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, क्या ये जो x वेरिएबल की जो वैल्यू है क्या इस पोलिनोमियल का जीरो, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है आपको, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर देना है। अगर इस वैल्यू पर यानी x की, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू पर, x की वैल्यू पर अगर ये पोलिनोमियल बिकम्स हो जाता है जीरो, तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन पी एक्स, आपको यानी जो पोलिनोमियल गिवन है बच्चे वो क्या गिवन है, थ्री एक्स प्लस वन।
आपको वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे टू वेरीफाई x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पी एक्स। तो हम पी एक्स का जीरो, अगर इसको चेक करने के लिए कि आपका x इज इक्वल टू -3 इज जीरो पी एक्स, वी पुट, आपको क्या करना है, वी पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन, आपको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है x इज इक्वल टू -3। तो आप पुट कीजिए, यानी हमें पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1/3। तो p -1/3 यानी x के प्लेस पे, x को किससे रिप्लेस करना है, -1/3 था, 3 मल्टीप्लाई, यानी x के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 1/3। ऑलरेडी +1 है तो हमने भी क्या लगा दिया, +1। अब आपने नोटिस किया 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, -1 + 1 कैंसिल होकर क्या आ गया, 0। मतलब p -1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब आपने देखा कि x इज इक्वल टू -1/3 पे आपका पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 बन गया। मीन्स जो आपका x इज इक्वल टू -1/3 है वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कशन करा था, जब इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताया था, कि मैंने क्या डिस्कशन किया था बच्चे आपसे, मैंने ये बताया था, अगर आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो और उस वैल्यू पर, यानी वेरिएबल की उस वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल वैल्यू 0 देता है, तो मीन्स आपका, आपने जो उस वेरिएबल की वैल्यू पुट की है उस पॉलिनोमियल में, वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इज इक्वल टू -1/3 पी एक्स बिकम 0। आपका जो पी एक्स है वो क्या बन गया, आपका पी एक्स बिकम 0। सो x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी का नेक्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 पे। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, आपको गिवन जो है, आपको पी एक्स का गिवन है 5x माइनस पाई, आपको जो गिवन है पी एक्स 5x माइनस पाई, आपको किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू, आपको x इज इक्वल टू 4/5 पे चेक करना है कि क्या ये इसका, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो सबसे पहले सेम लिखेंगे टू वेरीफाई x इज इक्वल टू 4/5 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। हम क्या करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल में आपको x इज इक्वल टू 4/5 पुट करना है। तो पुट कीजिए इसमें x इज इक्वल टू 4/5। तो देखो बच्चे, x के प्लेस पे हमें 4/5 पुट कर रहे हैं, तो मीन्स जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ पे आप 4/5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ x था तो मैंने x के प्लेस पे कर दिया 4/5, माइनस पाई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, माइनस पाई। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4 माइनस पाई। तो क्या ये आपका 0 बना 4/5 पुट करने पर, नहीं। तो मीन्स आपका लिखोगे, तो यानी आप लिखोगे देयरफॉर, आप लिखोगे हेयर, आप यहाँ पे लिखोगे हेयर एट x इज इक्वल टू 4/5 पी एक्स डजेंट नॉट बिकम 0। सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स इज इक्वल टू 1 और x -1 दोनों को चेक करना है।
जो इसका नेक्स्ट है बच्चे उसमें क्या है देखिएगा, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू, यानी आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको जो चेक करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वन पे चेक करना है बच्चे ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे बताओ। आपने देखा यहाँ पे डिग्री टू है तो मीन्स ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको वेरीफाई करना है, तो कुछ नहीं, टू वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, टू वेरीफाई, हम लिखेंगे टू वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस वन कोमा वन इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो पी एक्स। हम क्या करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू वन इन पी एक्स। ठीक है, आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। फर्स्ट हम x के प्लेस पे माइनस वन पुट कर लेते हैं, तो देखो p माइनस वन निकाल रहे हैं हम। तो जहाँ जहाँ आपको x के प्लेस पे माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो आपने देखा माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस वन, तो मीन्स आपके पास आया जीरो, मतलब p माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और सेकेंड आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे पुट किया, पुट कर रहे हैं अब x इक्वल टू वन, अभी तो हमने ये पुट किया था, अब इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू वन। तो अब हम बात करें p1, p1 मतलब x का स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर वन माइनस वन, सो मीन्स कितना आ गया, जीरो। तो p1 कितना हो गया बच्चे आपके पास, जीरो। p1 कितना हो गया, जीरो। p माइनस वन कितना हो गया, जीरो। ठीक है ना, p1 जीरो हो गया, यानी आपने जब x के प्लेस पे माइनस वन पुट किया तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन गई। आपने जब x इक्वल टू वन पुट किया तो इस केस में भी आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया, की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हम लिखेंगे हेयर एट x इक्वल टू वन and x is equal to minus वन, px becomes zero, therefore x is equal to वन and x is equal to minus वन is are zeros of polynomial। क्या होगा बच्चे, zeros of polynomial। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, पी एक्स इजक्वल टू आपको दिया है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। आपको किस पे पुट चेक करना है, एक्स इजक्वल टू माइनस वन और टू पे पुट करना है, एक्स इजक्वल टू माइनस वन और टू पे पुट करना है। आपको जो इस फोर्थ पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, एक्स, एक बार फिर देख लेते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। आपको किस पे चेक करना है, अब आपको जो चेक करना है साइड में जो आपको वैल्यूज गिवन है वो आपको किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू पे, एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू पे चेक करना है, क्या ये इसके जीरोस हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन और टू पे चेक करना है। तो फर्स्ट वही आप इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए बच्चे। तो आप क्या करो, एक्स को देखो, इस वाले एक्स को पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर देन टू से। जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं माइनस टू से करूंगा तो माइनस का टू एक्स। अब इस वन को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, वन को जब मैं एक्स से करूंगा तो प्लस एक्स, प्लस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू। तो मीन्स आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, माइनस का टू एक्स और प्लस का एक्स, तो माइनस का एक्स बचेगा और माइनस का टू, मीन्स आपके पास जो पी एक्स आया बच्चे वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये आपको पी एक्स गिवन है। सेम वही टू वेरीफाई, सेम बातें आपको फिर से लिखनी, टू वेरीफाई है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कोमा टू आर जीरो ऑफ पी एक्स, वी पुट, हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू इन पी एक्स, इनको हम पी एक्स में पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को पुट कीजिए, एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, पी माइनस वन फाइंड करें, जहाँ जहाँ आपके सामने एक्स है वहाँ पे आप माइनस वन पुट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर, माइनस एक्स
यानी x माइनस वन और माइनस टू, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है। अब देखो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस वन, माइनस टू से ये वन और वन टू प्लस टू कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, जीरो। मतलब आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि p माइनस वन पे तो क्या आ गई आपकी वैल्यू, जीरो। अब सेकंड आप p इक्वल टू टू पे निकाल लो। हम करेंगे पुट x इक्वल टू टू, यानी आप p2 फाइंड कर रहे हैं, यानी टू एक्स का स्क्वायर मीन्स क्या होगा बच्चे, आपका टू का स्क्वायर, ओके। माइनस एक्स मतलब टू, माइनस टू, ठीक है। अब देखा आपने यहाँ टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, माइनस टू माइनस फोर, तो यहाँ पे भी आपने देखा p2 कितना बन गया, जीरो। तो सेम बात आपने देखा कि जब आपने x इक्वल टू वन पुट किया, माइनस वन पुट किया, तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। आपने x इक्वल टू टू पुट किया तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप लिखोगे हेयर एट x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू टू, px becomes 0, px becomes 0, so x is equal to 1 and x is equal to minus 1 and x is equal to 2, both are zeros of px। क्या है, both are zeros of, इस पॉलिनोमियल के क्या है बच्चे, जीरोज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। सिर्फ सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, देखो इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको फाइंड कराएगा। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो इसी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इंडिकेटेड अगेंस्ट, आपको ये चेक करना है जो आपको ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्या वो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, क्या इस px का पॉलिनो वो जीरो है। तो सेम वही आपको पुट करना है इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अगर उसकी वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करने में px में अगर आपका px की वैल्यू जीरो आ जाती है तो आप बोलोगे कि जो x की जो आपने वैल्यू पुट की है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सेम वही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन को सेम। अब देखो था इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको गिवन क्या है, px इक्वल टू कितना गिवन है, थ्री एक्स प्लस वन। आपको किस पे चेक करना है, x इक्वल टू माइनस, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ठीक है ना, पुट करेंगे हम। तो पहले आप ना लिखो यहाँ पे टू वेरीफाई, सेम वही लाइन आपको जैसे पीछे मैंने बताया, टू वेरीफाई वही बात आपको लिखनी है। टू वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज ए जीरो ऑफ px। तो हम क्या लिखेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इन px। आपको लिखना है ऐसे एज इट इज लिखना है कि ये वाली लाइन हर में टू वेरीफाई x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री जे जीरो ऑफ px, वी पुट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इन px। तो पुट कर रहे हैं तो p माइनस वन बाई थ्री, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसके प्लेस पे आप माइनस वन बाई थ्री लिखिए। माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, आपने नोटिस है थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कितना आ गया, जीरो। तो मीन्स आपने यहाँ क्या नोटिस किया, x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो आप लिख देंगे हेयर एट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री px becomes zero, so x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज ए जीरो ऑफ px। समझे, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। px इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव। बच्चे देखो ये वाले क्वेश्चन तो आई थिंक हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी थे नहीं, सेम फोर पार्ट। तो ये तो हमने कर लिए स्टार्टिंग के फोर, नेक्स्ट फाइव से देखते हैं ना, क्योंकि ओ सॉरी बच्चे, ये थर्ड क्वेश्चन के आओ, ये थर्ड ही क्वेश्चन है बच्चे। हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो तो कर लिए, देखो हाँ यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए फोर। अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, ये आपके देखो वो भी थर्ड ही क्वेश्चन था, इसके हमने
4 पार्ट तो कर लिए, हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट। तो अब फिफ्थ पार्ट में देखिए, अब हम फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, पी एक्स, यानी जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसे देखिए, पी एक्स इजक्वल टू आपको क्या लिखा हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये वाला भी कर लिया, सेम ये फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। इसमें कुछ नहीं आपको बताना है कि वेरीफाई करना है क्या ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू लिखी हुई है क्या इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो फिफ्थ में क्या है, पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको एक्स इजक्वल टू जीरो वेरीफाई करना है, तो सेम वही बात लिखेंगे, टू वेरीफाई एक्स इजक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, वी पुट x इजक्वल टू जीरो इन पी एक्स। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए वैल्यू, तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इजक्वल टू जीरो। तो हमने क्या देखा, p जीरो इजक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर मीन जीरो का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया तो कितना है, जीरो, यानी p जीरो इजक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो आप बोल देंगे डायरेक्ट कि हेयर एट x इजक्वल टू जीरो पी एक्स बिकम्स, क्या बन गया आपका, पी एक्स बिकम्स जीरो, सो x इजक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी आपके इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो ऑफ पी एक्स होगा। इसी का नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपका फिफ्थ। अब इसी का सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इजक्वल टू एल एक्स प्लस एम, क्या लिखा हुआ है, और एक्स की वैल्यू क्या दी है, माइनस एम अपॉन एल, एल एक्स प्लस एम, यानी पी एक्स जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, एल एक्स प्लस एम, ठीक है ना, एल एक्स अपॉन प्लस एम। और आपको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई एक्स इजक्वल टू क्या दिया था क्वेश्चन में, देखो इस पे किसको वेरीफाई करना है, इसको, एक्स इजक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। टू वेरीफाई एक्स इजक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है ना, वी पुट एक्स इजक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इन पी एक्स। तो पुट करेंगे हम x के प्लेस पे माइनस एम अपॉन एल, जहाँ पे x नजर आ रहा है ओनली उसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, एल एक्स। तो हम x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो L से L कैंसिल होगा वन टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, और M से भी M कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, जीरो। मतलब आपने नोटिस किया बच्चे, माइनस एम अपॉन एल इजक्वल टू क्या आ गया, जीरो, ठीक है, एम अपॉन एल इजक्वल टू जीरो आ गया। और आपको पता है अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो आपका जो वेरिएबल यानी जो एक्स की वैल्यू पुट की है वो उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेयर एट एक्स इजक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पी एक्स बिकम्स जीरो, यानी पी एक्स बिकम्स जीरो, सो एक्स इजक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज जीरो ऑफ पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, पी एक्स इजक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, पी एक्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए पार्ट कितने नंबर कौन सा है, सेवंथ नंबर पार्ट, सेवंथ नंबर वाला। सेवंथ नंबर पे पी एक्स क्या गिवन है आपको, देखिए एक बार फिर से देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना शायद, हाँ ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको किस पे चेक करना है, आपको इन पे चेक करना है। देख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये दो दिए हुए हैं आपको, x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और x इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री। सेम वही लिखेंगे, टू वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री कोमा टू अपॉन रूट थ्री आर जीरो ऑफ पी एक्स, वी पुट x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड x इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री
इन पी एक्स, आप इसे किस में पुट कीजिए बच्चे, पी एक्स में पुट कीजिए। सो फर्स्ट हम पुट करते हैं, तो फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं, पुट पहले हम एक एक वन बाई वन करेंगे ना, पुट एक्स इज इक्वल टू पहले हम -1/√3 पुट करेंगे, देन उसके बाद हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2/√3। सेकेंड साइड में हम लिख लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे हम पुट एक्स इज इक्वल टू 2/√3। चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, पॉलिनोमियल में -1/√3। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी -1/√3 का स्क्वायर, माइनस में क्या है 1। अब देखो यहाँ पे -1/√3 है, अगर हमें इसका स्क्वायर करना है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, -1 का स्क्वायर लग जाता है, और यही स्क्वायर किस पे, √3 पे लिख जाता है। और -1 पे अगर ऑड पावर है तो आप सॉरी इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव का ये आंसर आएगा 1। अब आपको पता है √3 का स्क्वायर, कभी भी दो स्क्वायर रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है वही बाहर आ जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 3, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, आपने देखा 1 -1 कितना आ गया, 0। मतलब आपने नोटिस किया कि p -1/√3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0। अब नेक्स्ट x के प्लेस पे आपको क्या पुट कर रहे हैं हम, अब हम x के प्लेस पे 2/√3 पुट कर रहे हैं, कि करते हैं देखो, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 -1। आपने देखा 3 से 3 कट गया, तो 4 -1 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यानी इस पे तो यानी 2/√3 पे क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई नहीं, तो मीन्स आप देखोगे हेयर, आप लिख दोगे हेयर ओनली एट x इज इक्वल टू -1/√3 वैल्यू ऑफ पी एक्स, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पी एक्स बिकम्स 0, सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x+1, क्या है बच्चे, 2x+1। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट है, वो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x+1। आपको जो वेरीफाई करना है वो x इज इक्वल टू 1/2 पे वेरीफाई करना है, तो मीन्स हम लिख देंगे सेम वही लाइन, टू वेरीफाई कि x इज इक्वल टू 1/2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, वी पुट, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स, ये हमें करना होता है, ठीक है बच्चे। तो हम पुट कर रहे हैं 1/2 एक्स के प्लेस पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 एक्स कहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, तो 2 1 जा 2, तो ऊपर कितना बचा 1 + 1 मीन्स 2 आया। क्या x, यानी x की वैल्यू 1/2 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 आया, वैल्यू 0 आई पी एक्स की, नहीं, तो मीन्स आपका 1/2 क्या नहीं होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप लिखोगे हेयर at x is equal to -1/2, sorry, at x is equal to 1/2, px doesn't become 0, px doesn't become 0, so it is not 0 of px, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, देखिए अब आपको इसको, अभी तो वहां पे आप वेरीफाई कर रहे थे, अब आपको यहाँ खुद से पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट और में बच्चे, जब भी आपको पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने होते हैं तो आप क्या करते हो, उस पॉलिनोमियल को यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं।
तो जैसे फर्स्ट पार्ट को हम इसका करते हैं, देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मीन्स आपको सबसे पहले गिवन क्या है, पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे लिखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना, एक्स प्लस फाइव। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स, यानी जीरो पी एक्स का मतलब क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वी पुट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी वी पुट, क्या पुट करना है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या हम लिख सकते हैं वी टेक पी एक्स इज इक्वल टू, वी टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास जीरो, आपको जब भी फाइंड करना होता है तो ये कंडीशन का यूज करना पड़ता है आपको, क्योंकि जीरो होगा मीन्स आप उस वैल्यू को पुट कर रहे होंगे, तभी तो, मतलब जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, यही तो होता है ना बच्चे, कि एक्स की यानी इस वेरिएबल, जो भी उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल के अंदर, उस वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करो ताकि आपका पी एक्स जीरो बन जाए। अब आपसे वो जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करा, तभी तो आप उस पी एक्स को जीरो के इक्वल फाइंड कर रहे हैं ना बच्चे, इक्वल पुट कर रहे हैं उसको। तो हम पी एक्स के आपके पास एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड है अभी राइट साइड जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। मीन्स आपने क्या देखा, अगर आप एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव यहाँ पुट करते तो जीरो बन रहा है, ऑब्वियसली बन ही रहा है जीरो। तो आप क्या बोलोगे, तो देयर देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। नेक्स्ट जो है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चे, एक्स माइनस फाइव। तो सेम वही लिखेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स वी टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास पी एक्स क्या है, वो लिखिए यहाँ पे एज इट इज, पी एक्स इसके इक्वल एक्स माइनस इज इक्वल टू जीरो आपके पास ऑलरेडी है इक्वेशन में। तो एक्स को अब लेफ्ट साइड है, अभी राइट साइड जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा इसका, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव आ गया। तो लिखेंगे देयर, यानी आप देखो ना, अगर आप एक्स के प्लेस पे यहाँ पुट करके देखो फाइव, तो जीरो बन रहा है ना, तो आप लिखोगे देयर फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, टू एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें लिखा है टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव, यानी जो आपको पोलिनोमियल गिवन है बच्चे, वो क्या गिवन है, टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव। तो सेम वही लिखेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स वी टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो पी एक्स क्या है बच्चे आपका, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आप क्या करोगे, अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो आप नंबर्स को राइट साइड लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी टू एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस फाइव। अब आपको ओनली x चाहिए राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो अभी टू मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स x की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस फाइव बाई टू। तो यही आपका क्या होगा, जीरो ऑफ पी एक्स। तो आप लिख देंगे देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू इज जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, थ्री एक्स माइनस टू। पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स वी टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको,
3x माइनस टू इक्वल टू 0। आपको ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी नंबर्स है उसको राइट साइड ले जाओ, +2 हो जाएगा। अब ओनली x चाहिए, अभी x 3 मल्टीप्लाई में है तो अभी डिवाइड में चला जाएगा राइट साइड में जाके। तो x की वैल्यू कितनी है 2/3, और यही क्या होगा इस px का 0। तो आप लिख दें देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ px, इज 0 ऑफ px। ओके स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। इसी का पार्ट 5 क्या है बच्चे, देखिए px इज इक्वल टू 3x। ये तो बच्चे यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, देखो 5th वाला पार्ट, px इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3x। सेम वही लाइन रिपीट करेंगे, टू फाइंड 0 ऑफ px वी टेक px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यानी px की वैल्यू क्या है आपके पास 3x, तो 3x इज इक्वल टू 0, और आपको पता है थ्री एक्स इजक्वल टू 0 आपको तो x चाहिए, तो अभी यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। जब भी आप 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो बच्चे आप आंसर आपका 0 ही आएगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर x इजक्वल टू 0 इज ए px 0 इज ए x इजक्वल टू 0 इज ए 0 px। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, px इजक्वल टू ax, 6th वाला पार्ट। 6 जो पार्ट है उसमें देखिए px इजक्वल टू बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है ax। अब इसमें क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि आप a 0 नहीं हो सकता, यानी a की वैल्यू आप कभी भी 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, टू फाइंड, आपको तो 0 फाइंड करना है ना इस px का, टू फाइंड द 0 ऑफ px वी टेक ax, यानी सॉरी px इजक्वल टू 0 रखते हैं आप। ठीक है, टेक करते हो। अब px की वैल्यू क्या गिवन है ax इजक्वल टू 0, तो x क्या होगा बच्चे आपका, x इजक्वल टू 0 अपॉन a। ठीक है, तो यानी अब देखो, अब आप एक बात ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। आप ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, नोट लगा के कहीं पे भी। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, अगर बच्चे किसी जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका आंसर क्या होता है, क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इसका इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी। अगर एक मैथ्स में अगर 0/0 बन जा रहा है तो वो क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। ये बात ध्यान रखना कि 0 न्यूमरेटर में नीचे नंबर है तो आंसर 0 ही आएगा। तभी तो इसने बोला कि आप 0 नहीं ले सकते, अगर ए की वैल्यू में 0 लूंगा तो 0/0 नॉट डिफाइन, लेकिन आपको तो 0 फाइंड करना है ना, 0 तो डिफाइन होना चाहिए उस पोलिनोमियल का। तभी उसने बोला आप ए 0 पुट नहीं कर सकते, तो आप यानी ए कुछ 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा ए, तो ऑब्वियसली 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 मीन्स एक्स क्या आ गया आपका 0। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x is equal to 0 is 0 of px, यानी आपके पॉलिनोमियल का क्या हो गया 0। इसी का बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है cx प्लस डी, क्या देखा हुआ है इसमें px is equal to cx प्लस डी। इसी का जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है px is equal to cx प्लस डी, क्या लिखा हुआ है बच्चे cx प्लस डी। और क्वेश्चन में साइड में लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे c कभी भी 0 नहीं हो सकता, जो c है वो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर अगर c को आपने 0 ले लिया तो बच्चे फिर ये पोलिनोमियल बनेगा नहीं, वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा इसमें से। समझ रहे हो ना, c बस आप ये भी इतना भी मत सोचो, बस आपको c को कभी 0 नहीं लेना। और जो बाकी इसमें जो c और d है बच्चों वो रियल नंबर्स है, ब्रैकेट में लिखा हुआ c एंड d कैसे नंबर है, रियल नंबर्स है, r में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आपको टू इसके क्या फाइंड करने, 0 फाइंड करने, तो हम लिखेंगे टू फाइंड द 0 ऑफ px वी टेक, सेम वही आपको px को किसके इक्वल पुट करना है 0 के। तो px के आपके पास cx प्लस डी है,
इज इक्वल टू 0। भाई सी, और तो अब इसने बता दिया ना कि ये सब सी और डी तो नंबर से, आपको तो वेरिएबल से मतलब आपको तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। प्लस का डी है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। अभी सी मल्टीप्लाई में, अभी किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सी है वो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सी अगर 0 लोगे तो आपका क्वेश्चन ने आपको प्रोहिबिट किया हुआ है ना कि आप सी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो बस आप यहाँ साइड में लिख देंगे सी इक्वल टू, सी डज नॉट इक्वल, तो बस ये आपका आ गया क्या आंसर। तो आप लिख देंगे देयरफॉर, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, सी डी में नंबर्स ना देकर आपको कुछ ऐसे ए बी सी डी, कुछ कांस्टेंट को ए बी सी डी एज ए, कुछ नंबर्स को ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं वो, ठीक है, उसको एज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर, इससे इस टाइप्स के क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आपको पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है और आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी आपके पोलिनोमियल का क्या होगा, ये 0। ठीक है बच्चे, तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 2.2। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे फर्दर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।